हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। आप देख सकते हैं पावर में n का यूज़ हुआ है। सो हम सबसे पहले n को 3n बनाने की कोशिश करेंगे और उसी को कॉमन लेके पहले काटेंगे और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होगा स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 जो लिखा है उसको मैं 6 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर 8 को मैं छोटा करके 2 की पावर 3 कर सकता हूँ, है ना। 8 का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब। तो स्टूडेंट्स, अगर ये पावर 3 होती है तो वो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? 3n प्लस 3। तो मैं सीधा यही वाला स्टेप कर रहा हूँ। आप जब सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो एक स्टेप और लीजिएगा, यहाँ पे 3 लिखिएगा और यहाँ पे n+1 कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। चलिए इसको भी मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। और यहाँ पर 2 और 3n-2 तो पहले से ही था। डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर 10 और 2 की पावर 3n+1 और -7। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, 2 लिख देता हूँ और 2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3n। बेसिकली करना क्या है मुझे? 3n ऊपर भी होना चाहिए और 3n नीचे भी होना चाहिए। इससे मेरी ये मदद हो जाएगी कि दोनों में से कॉमन निकालूंगा और दोनों ही काट दूंगा, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से कॉमन लेना है। देखिए, जब भी पावर के क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से कॉमन लेना है आपको। 2 की पावर 3n यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 की पावर 3n लिख रहा हूँ और एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब ये वाला जो नंबर है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक नंबर है। इसमें से अगर मैं 2 की पावर 3n निकाल देता हूँ तो क्या क्या बचेगा? देखिए, एक तो 6 तो पहले लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 बचा, है ना, ये तो निकल गया। तो 2 की पावर 3 बचा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं, जहाँ पे प्लस का निशान आपको बीच में लगाना है और उसके अलावा यहाँ पर आपको पहले 16 लिखना है। 2 की पावर 3n हो गया है। बचा क्या है स्टूडेंट्स? 2 की पावर -2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आप लिखिएगा 2 की पावर -2 इस तरह से। ये लीजिए, सिंपल है। अब नीचे देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर भी 2 की पावर 3n मैं कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर इस नंबर में अगर हम देखें तो एक तो 10 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 बचा हुआ है ना। 3n तो कॉमन आ गया, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, माइनस यहाँ पे 7 बचा हुआ है और 2 की पावर 3n यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा बाहर आ गया है, तो और कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने कर लिया स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं काट लेता हूँ। ठीक है, इसको कट कर लिया। अब देखिए सिर्फ नंबर बचे हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स? चलिए, तो अगले स्टेप में यहाँ पर हम करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख दूँ यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या हो गया? देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, 2 की पावर -2 लगा हुआ है, इसका मतलब इसको मुझे 1 अपॉन में लिखना होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर है? अपॉन में नीचे देखते हैं, ये यहाँ पर तो हो गया 20 -7। आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बहुत छोटा क्वेश्चन बचा है, ये हो गया 48 प्लस, देखिए 4 और 16 कट गया, 48 प्लस 4 यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे नीचे क्या है? 13। 48 प्लस 4 होता है 52 और यहाँ पे 13 हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको आप काट भी सकते हैं। देखिए 13 के टेबल में 52 आता है 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है 4। सो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट पावर्स में जब भी n वाली पावर आती है तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।